नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज हम बात करेंगे महंगाई की मार की। लोगों पर एक बार फिर से महंगाई का डबल अटैक पड़ा है। दरअसल 5 राज्यों के चुनावों के कारण 137 दिनों से स्थिर रहे पेट्रोल डीजल के दाम 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए हैं। इतना ही नहीं, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में भी 50 रुपए का इजाफा हुआ है। इससे कुछ दिन पहले ही प्रमुख दूध कंपनियों ने दूध के रेट 2 से 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए थे। दिल्ली में अब 14 रुपए के आसपास, आपको बता दें कि 14 किलो के आसपास बिना सब्सिडी वाला जो सिलेंडर है वो 949 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। दरअसल बता दें कि पेट्रोल की कीमत अब 96 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर है और डीजल 87 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर हो गया है। मुंबई में पेट्रोल 110 रुपए के पार पहुंच गया, जबकि डीजल 95 रुपए पर है। कोलकाता में पेट्रोल 105 रुपए के पार है, जबकि डीजल 90 रुपए को पार कर गया। चेन्नई में पेट्रोल 102 रुपए 16 पैसे है, जबकि डीजल 92 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में 5 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर 349 रुपए का है, 10 किलो वाला 669 रुपए का, 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 2003 रुपए का मिलेगा। केंद्र सरकार ने अब 3 नवंबर को पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी थी और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 5 रुपए और डीजल में एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए प्रति लीटर घटाए थे। इसके बाद कई राज्यों ने वैट में भी कटौती की थी। इससे आम आदमी को थोड़ी राहत मिली थी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम तेजी से बढ़ते हुए 7 मार्च को 139.13 डॉलर पर पहुंच गया था। इससे पहले 2008 में कच्चे तेल का दाम 140 डॉलर प्रति बैरल पहुंचा था। हालांकि अब क्रूड की कीमतें तेजी से गिर रही है। 10 मार्च को कच्चे तेल के दाम 108 रुपए के पार प्रति बैरल आ गए थे। बताया भी जाता है कि जानकार भी बताते हैं कि क्रूड के रेट में गिरावट का क्रम अभी भी जारी रहेगा। कच्चे तेल का दाम 1 दिसंबर 2021 को 68.87 डॉलर था। उस वक्त दिल्ली में पेट्रोल का दाम 95 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर था। 7 मार्च 2022 को कच्चे तेल का दाम 139 रुपए 13 पैसे डॉलर था। बताया भी जाता है कि इसका मतलब ये हुआ है कि 102 दिन में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड के दाम 70.26 डॉलर तक बढ़ गए, लेकिन दिल्ली में पेट्रोल के दाम 95.41 पर टिके हुए हैं। अब जबकि क्रूड के रेट 108 डॉलर पर आ गए हैं, तब भी दाम बढ़ा दिए गए हैं। सवाल यह है कि क्या चुनाव खत्म होने का इंतजार किया जा रहा था? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी दल पहले से ही चुनाव के बाद महंगाई बढ़ने का अंदेशा जता रहे थे और हुआ भी सटीक वैसा ही। तेल के दाम बढ़ाने पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि भारत की जनता को फर्क पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं। वहीं बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने गैस के दामों में बढ़ोतरी को देखते हुए ट्वीट कर कहा कि महा महंगाई भाजपा लाई। सवाल ये है कि आखिर इतनी महंगाई से जनता का जो हाल बुरा हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? आखिर महंगाई के और कितने झटके लगेंगे? आम आदमी को महंगाई से कैसे राहत दी जाए? तो महंगाई की मार एक बार फिर से जनता पर पड़ी है। अब सवाल यही है कि क्या चुनाव के खत्म होने का इंतजार ही किया जा रहा था और एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में तो बढ़ोतरी हुई ही, साथ ही साथ एलपीजी सिलेंडर में भी इसके दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। तो किस बात का इंतजार किया जा रहा था? क्योंकि पहले से ही विपक्ष इस बात का अंदेशा जता रहा था कि चुनाव खत्म होने के बाद महंगाई बढ़ेगी, जनता पर इसकी मार पड़ेगी और सटीक वैसा ही हुआ। तो क्या ये जो पूरा असर है वो रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध का असर है या फिर महंगाई बढ़ाने का इंतजार किया जा रहा था कि चुनाव जैसे ही खत्म हो वैसे ही महंगाई बढ़े? इस पर सियासत गर्मा गई है क्योंकि दाम जो बढ़े हैं उससे विपक्षी पार्टियों का सीधा सही कहना है कि जनता महंगाई का डबल अटैक झेल रही है और उसके बाद अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि इस बात का अंदेशा पहले से ही जताया जा रहा था
कि महंगाई बढ़ेगी चुनाव के बाद। तो महंगाई की आज हम बात कर रहे हैं, लोगों पर एक बार फिर से महंगाई का डबल अटैक पड़ा है। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ ज्ञान रंजन जी हैं, लीडर हैं कांग्रेस के। साथ ही हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी जुड़ेंगे, जो कि लीडर हैं बीजेपी के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। आपसे ज्ञान रंजन जी मैं जानना चाहूंगी, दरअसल जो अभी महंगाई का डबल अटैक पड़ा है, एक बार फिर से महंगाई में महंगाई बढ़ा दी गई है, रेट में बढ़ोतरी कर दी गई है। राहुल गांधी तो पहले से ही कह रहे थे कि चुनाव खत्म होने दीजिए, उसके बाद महंगाई बढ़ जाएगी। सटीक वैसा ही हुआ। तो क्या सिर्फ चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रही थी भाजपा? नेहा जी, ये तो पहले से ही कहा जा रहा था कि भाजपा और महंगाई एक ऐसा रिश्ता है जिससे आम आदमी की चिंता बिल्कुल नहीं की जा सकती। ये दोनों चीजें एकदम बिल्कुल अपने आप में मिलजुल के चलती। और पहले से ही कहा जा रहा था कि बस ये चुनाव थम जाने दीजिएगा, देखिएगा प्राइस हाइक कैसे होता है। 50 रुपए एलपीजी पे दाम बढ़ाना अपने आप में ये बिल्कुल सही एग्जाम्पल से किया है देश के प्रधानमंत्री ने, जिन्होंने प्रचंड बहुमत से जिताया उनको उत्तर प्रदेश, बाकी जगह भी उनके बदले में उनको एक गिफ्ट दिया है कि महंगाई की मार, कमर तोड़ महंगाई। और ये महंगाई नेचुरल नहीं है, ये महंगाई केंद्र सरकार द्वारा निर्मित है। और आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए। सिर्फ एलपीजी की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, पेट्रोल डीजल की बात नहीं कर रहा हूँ। घर में खाने पीने की जो दूध दाल से लेके चीनी नमक तेल है, उन सबकी भी कीमतें आप देखेंगे तो एक बहुत ही अराउंड 45% बेरोजगारी और कमाई क्या है आपको भी पता है, किस स्तर पे देर पे चल रही, किस दर पे चल रही। तो आपको ये समझना होगा। और हमें तो इसका मतलब यही कह सकता हूँ कि देश के जनता को फर्क नहीं पड़ रहा है ना। कांग्रेस पार्टी तो पिछले 2 साल से महंगाई के मुद्दे पे जन आंदोलन कर रही है। लेवल पे, पंचायत लेवल पे हमारे बड़े नेता, छोटे नेता, कार्यकर्ता, सिपाही सब लोग इसका आवाज उठा रहे हैं, पर देश की जनता को ये समझ में आ नहीं रहा है। अब देश की जनता को ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग समझा नहीं पा रहे ना सर ज्ञान रंजन जी, आप लोग समझा नहीं पा रहे। जिस बात को आप कह रहे हैं वो जनता को नहीं समझा पा रहे कांग्रेस। नेहा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हम समझा नहीं पा रहे हैं। किसको समझाएं? अगर 1 रुपया का चीज 10 रुपया में मिल जाता है तो इसमें समझाने की क्या जरूरत है? पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ रही है तो इसमें थोड़ी रॉकेट साइंस है मैडम। ये तो इस वक्त हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका मिश्रा जी। मिश्रा जी, सवाल यही कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, कांग्रेस तो पहले से ही अंदेशा जता रही थी कि चुनाव खत्म होने दीजिए, उसके बाद देखिए महंगाई आसमान छुएगी। राहुल गांधी ने भी ये कहा था। तो क्या महज चुनाव खत्म होने का इंतजार किया जा रहा था क्या? नेहा जी, यहाँ पर चुनाव के साथ इसको जोड़ना थोड़ा सा बेईमानी होगी। बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि निश्चित तौर पर महंगाई जैसे डीजल हो गया या एलपीजी के जो दाम हुए हैं, जो रसोई गैस का दाम हुआ है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। लेकिन इसका सीधा चुनाव से अगर जोड़ करके देखेंगे तो थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा। क्योंकि देखिए, निश्चित तौर पर अगर हमारे जेब के ऊपर में, आपके जेब के ऊपर में अगर बोझ पड़ता है और उसके ऊपर में अगर ज्यादा खर्च, अगर चाहे रसोई गैस के ऊपर में हो, पेट्रोल के ऊपर में हो, डीजल के ऊपर में हो, निश्चित तौर पर ये हम सबको प्रभावित करता है। लेकिन सीधा विधानसभा चुनाव, अभी ज्ञान रंजन की बात कहा था, क्योंकि सीधा विधानसभा के साथ इसको जोड़ लेना ये बेईमानी हो। सिर्फ फर्क पड़ता है, ये सिर्फ कह देने से क्या जिम्मेदारियों से इतिश्री कर लेगी भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि ये तो पहले से कहा जा रहा था। इसके लिए अब जनता को राहत कैसे पहुंचाई जाएगी, इस पर बात की जानी चाहिए ना। फर्क तो सबको पड़ता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, और ज्ञान रंजन जी को भी पता है, और जनता को भी पता है। लेकिन इसके लिए अब क्या किया जाएगा सर? निश्चित तौर पर बिल्कुल सही बात आपने कहा है, सही प्रश्न भी उठाया और सही विषय भी आज आपने चुना हुआ है। निश्चित तौर पर हम इससे बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि महंगाई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जो अभी जो तरह से अभी पेट्रोल या डीजल के जो दाम बढ़े हैं, निश्चित तौर पर इसमें आपने देखेंगे कि खेत के ऊपर में भी और हर एक वस्तु के ऊपर में इसका असर भी पड़ेगा। लेकिन मैं जब ये जरूर कहना चाहूंगा, जो कि राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको न देखा जाए, बल्कि विधानसभा चुनाव होने के बाद इस चीज को अगर जोड़ा जाता है तो ये थोड़ा सा बेईमानी, मैं ये चीज कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा कोट करना चाहूंगा। किससे जोड़ा जाए?
क्या वजह है इस महंगाई की? नेहा जी, मैं यहाँ पर एक कोट करना चाहूंगा। आज अगर वैश्विक परिदृश्य अगर देखें, निश्चित तौर पर आज पेट्रोल, डीजल या तेल के दाम किस स्तर पर है। आज हम देख रहे हैं रूस और यूक्रेन युद्ध की हम बात कर रहे हैं, कच्चे तेल मंगाने की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे जो वैश्विक परिदृश्य भी अगर देखेंगे तो ये हम सबको प्रभावित कर रहा है। आज अगर नेहरू जी के समय पिछले 27 दिनों से ऐसा है जैसा आज आप देख रहे हैं, आज से नहीं है, लेकिन चुनावों से एन पहले रेट कम कर दिए जाते हैं, क्योंकि बताया ये जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इंटरनल सर्वे करवाया उत्तर प्रदेश में और ये भी निकल के सामने आया कि महंगाई से आम जनता त्रस्त है। इसके अलावा और भी कई मुद्दे थे जिससे आम जनता त्रस्त थी, इसीलिए आप लोगों ने इंटरनल सर्वे के आधार पर रेट कम कर दिए। ऐसा तो कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है और आप लोग भी कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य ऐसे है। सर वो तो पहले से ऐसा है ना। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस का आरोप लगाना जिस तरह से अभी मैं सुन रहा था, जैसे पंचायत स्तर पर या आप देखेंगे जो देश या प्रदेश स्तर पर इन्होंने महंगाई के खिलाफ इन्होंने मोर्चा संभाला हुआ था, इन्होंने प्रदर्शन किया, मैं तो कहीं नहीं देखा इनको। कांग्रेस तो हमेशा से ही पीछे रही है, न इनके पास कार्यकर्ता है न कुछ है। मैं दोष परदोष नहीं लगा रहा हूं, बल्कि मैं दोष नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं जरूर यहाँ पर कहना चाहूंगा, जो इनके छोड़ दीजिए सर, एक दूसरे पे आरोप लगाना छोड़ दीजिए। हमें तो ये पता लगाना है ये महंगाई की वजह क्या है, राहत मिलेगी लोगों को नहीं मिलेगी, महंगाई का क्या मतलब है। रमक ये ज्ञान रंजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आपका रुख करती हूँ, जल्दी से रखिए अपनी बात। देखिए नेहा जी, आपने अभी सुना बीजेपी प्रवक्ता क्या कह रहे हैं कि महंगाई है, मान रहे हैं महंगाई कर लिया, विधानसभा से मत जोड़िए, कैसी बातें कर रहे हैं। इलेक्शन से पहले आपने अभी कहा कि पैसा इन्होंने कम कर दिया, महंगाई दर पेट्रोल डीजल की दामें कम कर दी। अगर इस इलेक्शन से नहीं लेना देना तो क्या था। और यही नहीं, इन्होंने तो फ्री अनाजें भी बंद कर दी यूपी में। अब जनता को चूना लगा दिया इन्होंने, जनता इन पे विश्वास की, इनकी मतों को पोलराइजेशन ऑफ वोट किया। इनकी एक ही खासियत है नेहा जी, मैं आज की डिबेट पे एक लाइन बोलना चाहता हूँ बहुत सीधा सीधा अपने शब्दों में कि दिस इज इनजस्टिस, और ये बिल्कुल सही इनजस्टिस कर रहे हैं बीजेपी के नेता, बहुत इनजस्टिस करी। नहीं, अगर आप चुनावों की बात कर रहे हैं सर, चुनाव तो होते ही रहते हैं, और क्या अब गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव नहीं है क्या? तो क्या अगर ये महंगाई बढ़ी है तो क्या उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या? ज्ञान रंजन जी, 7 महीने हैं मैम, साल के अंत में गुजरात में और बाकी जगह। सर जिसकी जेब से पैसा निकलता है वो भूलता नहीं है। तो मैं भूल तो गया ना, भूल गया तभी तो इन्होंने वोट दिया। देखिए बीजेपी की सरकार ये समझती है कि देश की जनता को भूखमरी, अब महंगाई पेट्रोल से कोई अड़साउकार नहीं, उनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन ऑफ वोट, मंदिर से मस्जिद से और किसी चीज से साहूकार नहीं। इन्होंने ऐसा ये एक वायरस घुसा दिया लोगों के दिमाग में। आज आपको मैं बताता हूँ जो बेरोजगारी दर है और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही, मैं आपको बताता हूँ बहुत ही बुरे दिन आने वाले हैं, बहुत ही बुरे दिन आने वाले हैं मैडम। और मैं आपसे बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। आम जनता को यही होना चाहिए, आम जनता को सबक ये सिखा रहे हैं। ठीक है रमाकांत जी, आप लोग अच्छे दिन की बात कर रहे हैं, कांग्रेस कह रही है तो बुरे दिन आने वाले हैं और बुरे दिन आने वाले। नेहा जी, यहाँ पर एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, यहाँ पर इससे पहले एक्सपर्ट जिस तरह से एक अनुमान लगा रहे थे, जो 12 से 14 विधानसभा चुनाव खत्म होते ही 12 से 14 रुपए तक जो है पेट्रोल डीजल महंगा होने की बात कर रहे थे यहाँ पर। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, उसको धक्का बताते हुए, उस चीज को बिल्कुल नकारते हुए, जिस तरह से 80 पैसे का जो वृद्धि हुआ है और 50 पैसे का मैं रसोई गैस की बात कर रहा हूँ वहाँ पे, तो निश्चित तौर पर जो एक अनुमान लगाया जा रहा था, ये कांग्रेस द्वारा ये माहौल बनाने की कोशिश हमेशा से रही है। आज अगर 75 साल अगर अमृत महोत्सव में अगर हम लोग प्रवेश कर चुके हैं भारत में, निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि माहौल बनाने की प्रक्रिया जो है तो कांग्रेस की तरफ से हमेशा से रही है। इनको चोट भी लग जाए तो कांग्रेस की गलती है। भगवान कब पूछेंगे बीजेपी के प्रवक्ता, इनको समझ में नहीं आ रहा है। इनको कुछ भी हो जाए तो कांग्रेस पे मत्थे मर देना है। सरकार में ये बैठे हुए हैं और बात कांग्रेस ही कर रहे हैं। यानी कुछ भी हो जाता है तो वो कांग्रेस के मत्थे मर देते हैं आप लोग। नहीं, मैं मत्थे मरने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी जो चीज कहना चाहूँ, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, जो एक एक्सपर्ट अनुमान लगाए हुए थे। देखिए आज की तारीख में जिस तरह से एक्सपर्ट को छोड़ दीजिए सर, राहुल गांधी ने अनुमान लगाया था। राहुल गांधी ने कहा था कि महंगाई बढ़ेगी और आपने कर दिया। राहुल को एक्सपर्ट बना दिया। राहुल जी कौन से बड़े एक्सपर्ट है, वो कौन से इकोनॉमिक स्टेटमेंट रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, देखिए वो एक्सपर्ट जो कह रहे थे, मैं उसमें कह रहा हूँ जो 80 पैसे की एक नाम मात्र की वृद्धि हुई है। अगर देखा जाता तो ये 15 से 20 का अनुमान लगा करके बैठे थे, लेकिन सरकार ने राहत देते हुए
अभी 80 पैसे का ये किया है और इसके ऊपर में निश्चित बात है हम सबके देश के ऊपर में एक वजन बढ़ा है, इसमें कोई दो मत नहीं है, मैं इस चीज को स्वीकार कर रहा हूँ। लेकिन जिस तरह से एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, विधानसभा खत्म होते ही स्वीकार करने से क्या होगा? ये बड़ा सवाल यहाँ पे बन जाता है। आप कहते हैं जी महंगाई है, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, आप कहते हैं रेट बढ़े हैं, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। सर वो तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा ना। नहीं, रेट बढ़े हैं तो मैं कह रहा हूँ जो अनुमान लगाया जा रहा था, सरकार बिल्कुल उस चीज को ध्यान में रखते हुए 80 पैसे के मात्र वृद्धि हुआ है और इसमें कोई दो मत नहीं है। जो 80 भी एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, मैं उस चीज को मान रहा हूँ। सर आपके लिए वो पैसे कुछ नहीं मायने रखते होंगे, लेकिन गरीब जिसको अपनी जेब से पैसे देने पड़ते हैं उसके लिए मायने रखते हैं। महंगाई बढ़ गई है, महंगाई से आम जनता को बहुत फर्क पड़ता है। और ऐसे में रमाकांत जी, उसके बाद मैं ज्ञान रंजन जी का रुख करूंगी। आपसे पहले मेरा सवाल है कि देखिए अब बात इस पे करनी है कि कैसे लोगों को राहत मिलेगी। इसके लिए सरकार के पास क्या प्लान है आगे, कैसे लोगों को राहत दी जाएगी, या फिर ये 80 पैसे 60 पैसे फिर 90 पैसे ऐसे करके इसको बढ़ाया जाएगा जैसे कि हमने पहले कुछ दिनों पहले देखा था? नेहा जी देखिए, ऐसा है, यहाँ पर समझना हम सबको जरूरी है कि जहाँ तक बात है ये 80 पैसे की जो वृद्धि हुई है, मैं कह रहा हूँ हर एक पैसे जनता के ऊपर में प्रभाव पड़ता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और कुछ ऐसी चीजें होती है जो वास्तविकता स्वीकार करना कोई गलत नहीं है, चाहे आप चैनल के माध्यम से करें, चाहे आप मीडिया के माध्यम से करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार का जो पक्ष है, मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं, जो कि जिस तरह से एक अनुमान लगाया जा रहा था, हम उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश हम बिल्कुल लगे हुए हैं, जो कि इससे भी कम आज अगर मान लीजिए कोई 12 या 14, मैं बिल्कुल स्पष्ट और जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, 12-14 का जो अनुमान लगाया हुआ था वो आज अगर हम 80 पैसे की वृद्धि, बताइए ना मुझे, उज्ज्वला योजना के तहत आप सिलेंडर बांट देते हैं, उसको रिफिल करवाने में, उसको भरवाने में लोगों को कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी? सबसे बड़ा फेलियर है। 50 रुपए आपने दाम बढ़ा दिए इकट्ठे। अब आप सोचते हैं इसका मतलब क्या है? निश्चित बात है नेहा जी, मैं क्या कह रहा हूं, मैं 1 पैसे की भी वृद्धि होगी तो उसके ऊपर में प्रभाव पड़ेगा, जनता के ऊपर में प्रभाव पड़ता है। और एक प्रभाव ही नहीं पड़ता, ठीक है। ज्ञान रंजन जी, कहीं ना कहीं इनकी तमाम जो योजनाएं हैं उसकी भी ये पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर तो बांट दिए जाते हैं, लेकिन उसका दाम क्या होगा, कैसे लोगों को उसको भरवाना होगा और उसके लिए कितनी मशक्कत करनी होगी, इस बारे में नहीं सोचा जाता है क्या? नेहा जी, मैं इसमें बहुत बेसिक से कुछ बताना चाहता हूँ। इनकी कोई भी योजनाएं सिर्फ मार्केटिंग और पीआर तक रह गई है। योजना की जितने भी गैस सिलेंडर फ्री में बांटा, उसके बाद अगर 100 सिलेंडर इन्होंने बांटा है तो सिर्फ 5 लोगों ने रिफिल कराया होगा, बाकी वो गैस सिलेंडर एक शोभा हो गया है, लोग उससे स्टोव रखते हैं, गैस लगाते हैं, फुलदान लगाते हैं। तो इनकी तो इन्होंने खुद पोल खोल दी। बड़े बड़े जितने पैसे खर्च किए मार्केटिंग में, प्रचार में, हर पेट्रोल पंप योजना के, उतने पैसे से तो कितना सब्सिडी दे के चीजें कम की जा सकती थी। और ये कहते कि एक पैसा का भार होता है, सिर्फ 12 रुपए का अनुमान था और 80 पैसे बढ़ा। एलपीजी में 50 रुपए बढ़ा है, कहाँ है ये? एलपीजी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं महाराज, मैं एलपीजी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पेट्रोल डीजल की बात कर रहा हूँ। आप जब बोल रहे थे तो मैं टोक नहीं रहा था, शांति से सुनिए। आप गलत कर रहे हैं ना, आप गलत इंटरप्रिटेट कर रहे हैं ना, आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल की बात कर रहे थे उस वक्त जी। वो तो पेट्रोल डीजल के करे, अरे मैडम महंगाई तो, मैं तो एलपीजी का बात कर रहा हूँ, मैं तो एलपीजी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने क्लियर नहीं ना कहा, तो क्लियर कहते तब ना। ये कौन सी बात है कि जो आपने अपने अनुसार जो सही लगा वो कोट करेंगे? नहीं, जो सही है वो बोले, कुछ भी फर्जी बातें आके नहीं बोलना है। यहाँ पे महंगाई 50 रुपए एलपीजी की बात में मुद्दा ये होना चाहिए, हर एक गृहिणी की कमर टूट गई है। कैसे गृहिणी एक लोड, क्या लगता है आपको ज्ञान रंजन जी, क्या वजह है कि ये बढ़ाए गए रेट? हाँ, मैं बता रहा हूँ मैडम, ये वजह कुछ नहीं है इनका, और सिर्फ एक ही काम, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, अपने कॉर्पोरेट भाइयों के, पूंजीपति भाइयों का पेट भरना। अगर ये पेट्रोल डीजल का काम सब्सिडाइज कर देते तो इनके जो मित्र हैं कॉर्पोरेट के, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में हैं, उनकी कीमत तो बढ़ी रहेगी, तो उनका माल बिकेगा नहीं। इसीलिए इन्होंने यहाँ पे रेट बढ़ा के उनके रेट के बराबर कर दिया। मैं किसी कंपनी कॉर्पोरेट का नाम नहीं लूंगा, ये जग जाहिर है किसका पेट्रोलियम पंप प्राइवेट सेक्टर में है, उन्हीं को ये डायरेक्टली मदद कर रहे हैं। यूपीए गवर्नमेंट में जब सब्सिडी रेट में था, जब उनकी पेट्रोल कंपनियां खुली थी तो उनकी पेट्रोल बंद हो गई थी बहुत जगह, क्योंकि उनके हाइयर रेट से 20 रुपया ज्यादा दाम था सरकारी रेटों से। लेकिन अब देखिए उल्टा हो गया है, उनका 10 पैसा 20 पैसा हमेशा कम रहता है सरकारी दामों से, तो उनका भी पेट्रोल पंप चलने लगा। ठीक है, तो इनका एक ही है, पूंजीवाद लोगों को सपोर्ट करना। ठीक है, एक बार फिर से इस तरह के रमाकांत जी आरोप लग रहे हैं
कि बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में आप छोटे लोगों से कहीं ना कहीं पैसा निकालने, उनकी जेब से पैसा निकालने का काम कर रहे हैं। फिर यही आरोप आप लोगों पे लग रहे हैं सर। देखिए, मैं बिल्कुल आरोप जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता लगा रहे हैं, मेरे भाई मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आपके लिए क्या अलग आईना होता है क्या? आपके लिए क्या अलग आईना होता है क्या और दूसरे के लिए अलग आईना होता है क्या? आप जब सरकार में थे तो मैं नेहरू जी के समय की बात कर रहा हूँ, जब कोरिया में और अमेरिका में कोई इंसिडेंट होता है, कोई घटना घटती है तो यहाँ पर प्रभाव पड़ता है महंगाई का। हमारे लिए क्या अलग है क्या? आज अगर यूक्रेन और रूस का अगर युद्ध हो रहा है तो क्या हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो ये आपके लिए अलग आईना, हमारे लिए अलग आईना होता है क्या? मैं एक ही चीज स्वीकार कर रहा हूँ, आज अगर एक पैसा बढ़ता है जनता के ऊपर में बोझ बढ़ती है, मैं इस चीज को स्वीकार कर रहा हूँ, इसमें स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपके लिए एक अलग चश्मा होगा, मेरे लिए अलग चश्मा होगा, ये चीज नहीं हो सकता। आप लोगों की क्या गलती है सर? जनता की क्या गलती है सर? वो क्यों महंगाई के बोझ तले दबती जाए? क्यों उनकी जेब से पैसा निकले? एक तो पहले ही कोरोना की वजह से लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, उसके ऊपर महंगाई की मार। पूंजीवाद दोस्तों के लिए काम कर सकते हैं, इनको आम जनता से कोई साहूकार नहीं है। तो आपके समय में क्या पूंजीवाद नहीं था क्या? मैं कह रहा हूँ आज 7 साल में ही पूंजीवाद हुआ है क्या? 7 साल से पहले पूंजीवाद नहीं था। आप क्या कॉर्पोरेट सेक्टर को आप क्या नहीं फायदा पहुंचाते थे क्या? हम यहाँ पर फायदा पहुंचाने के लिए बैठे। गलत से आरोप मत लगाइए ना, नहीं गलत से आरोप मत लगाइए। आम जनता का खून चूस के नहीं, आम जनता का खून चूस अरे के नहीं। गलत आरोप, अरे क्या 7 सालों में आप लोगों ने किया है? उसमें बात नहीं कर रहे ना आप लोग, कैसे लोगों को राहत मिलेगी उस पर बात नहीं हुई। मैं बार बार ये सवाल पूछती रही कि लोगों को राहत कैसे दी जाएगी। ये 80 पैसे, 60 पैसे, फिर 90 पैसे करके क्या फिर 10 रुपए का इजाफा कर दिया जाएगा, जो कि हम पहले भी झेल चुके हैं। नहीं, आप लोग मना कर रहे हैं सर, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा होता है सर, बीजेपी के लोग ऐसा होता है। 50 रुपए जो लगातार आप एक साथ आपने बढ़ा दिया एलपीजी में, सर लोगों को फर्क पड़ता है। इस बात को आप लोगों को समझना चाहिए, हलाल कर रहे हैं दाम बढ़ा के आम जनता। इस बात को आपको समझना चाहिए, मानना चाहिए, और इसके लिए कैसे कदम उठाए, लोगों को राहत कैसे मिले, इस पर भी गहनता से विचार करने की जरूरत है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।